हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। ईबो वॉशरूम के अंदर ये क्या कमरा है? ईबो बोहे चढ़ाकर बुदबुदाया। वह खोए हुए पिल्ले की तरह इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे अंदर चला गया। वह ठंडे संगमरमर के फर्श को देखते हुए छूते हुए सिंक के पास पहुंचा। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे खूबसूरत गोलाकार शीशे की तरफ गई। उसने अपना प्रतिबिंब देखा और मुस्कुराया, हमेशा की तरह सुंदर। वह गर्व से हंसा। वह अभी भी शीशे की ओर झुका हुआ था, नल द्वारा अपने वजन को समर्थन कर रहा था। तभी उसके वजन के कारण नोडल मुड़ गया और पानी जोर से नल से बाहर निकल गया। पानी को कहीं से निकलते देख ईबो वास्तव में चौंक गया था। वो झटके से पीछे हट गया, गलती से टॉयलेट सीट पर ठोकर खा गया। आह! वह फर्श की आवाज़ पर चिल्लाया और वापस चला गया। वह पीछे हटता रहा, तभी अचानक बाथटब के अंदर ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह किसी तरह टब के किनारे को सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। गलती से टब के पास रखी शैम्पू की बोतल ज़मीन पर गिर गई। इस पर ध्यान दिए बिना वह टब से बाहर निकल गया, केवल शैम्पू को फिसल गया और अपने ही बट पर गिर पड़ा। यह क्या शैतानी है? वह चिल्लाया और बाथरूम से बाहर भाग गया। वह बेडरूम में वापस आया, केवल बउआ को अभी भी एक लॉक की तरह सोता हुआ पाया, एक स्टारफिश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ। यदि कोई उसे दूर से देख ले तो वे समझेंगे कि वह मर गया है। टिच, सुस्त छोटा सा भूत। बिस्तर के पास आते समय ईबो हंसा। अरे जागो बरात। उसने जहान को धीरे से हिलाया, लेकिन आदमी हिलता भी नहीं था। क्या वह मर चुका है? ईबो खुद से सवाल करता है और स्लीप हेड की नब्ज की जांच करता है, जो ठीक थी। ईबो ने उसे जगाने के लिए उसे थोड़ा हिलाया, लेकिन अफसोस, यह सब व्यर्थ था। लंबा आदमी ऐसे सो रहा था जैसे वह अपने नश्वर जीवन में आखिरी बार सो रहा हो। उसने इस्तीफे की सांस ली। उसने कमरे के चारों ओर ऐसे देखा, केवल एक और दरवाज़ा खोजने के लिए, पिछले वाले से थोड़ा बड़ा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी खींच लिया। वह कमरे से बाहर चला गया, कुछ उपयोगी खोजने के लिए। चारों ओर देख रहा था। वह और आगे बढ़ा, केवल नीचे उतरने वाली कई सीढ़ियों का सामना करना पड़ा। वह भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। एक बार वह सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने अपने को एक बड़े हॉल जैसे कमरे में खड़ा पाया। उसने चारों ओर देखा। सजावट वास्तव में आकर्षक लग रही थी। इतना खराब भी नहीं, उसने हल्के से मुस्कान के साथ बुदबुदाया। जब वो इधर उधर देख रहा था तभी उसने एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे संबोधित कर रही थी। ओह प्रिय, तुम जाग रहे हो? ईबो ने मुड़कर देखा। एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला उसकी ओर चल रही थी। ईबो बिना कुछ कहे बस उसे देख रहा था। वह वास्तव में इस महिला के ठिकाने के बारे में जानने की उत्सुक था। टोंग एक चमकदार मुस्कान के साथ सुंदर छोटे लड़के के पास पहुंची। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं बेटा? उसने ईबो से सिर को थपथपाते हुए पूछा। ईबो बस मौके पर जम खड़ा हुआ। पिछले 432 वर्षों में, जब से वह स्वर्ग से गया था, तब से किसी भी महिला ने उसे पुत्र नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कली की बात हो, जब उसकी माँ ने उसे सिर को सुला रही थी। आखिरी बार उसने अपनी माँ को देखा था। ईबो अपने ही ख्यालों में खो गया। ईबो, माय सन, अब सो जाओ, उसकी माँ ने अश्रुपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वह अपने बेटे के कोमल बालों को सहला रही थी, जो उसकी गोद में आलस से बिछड़े हुए थे। माँ, क्या आप रो रहे हो? 18 साल के लड़के ने चिंतित होकर पूछा। कोई बच्चा, बिल्कुल नहीं। मुझे अभी थकान महसूस हो रही है। माँ को अब आराम करने दो। उसने किशोरी को तंग करते हुए आखिरी वाक्य कुछ ज़्यादा ही धीरे से कहा था। माँ, क्या आप ठीक है? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? उसने अपनी माँ के माथे को छूते हुए कहा। महिला ने प्यार से मुस्कुराई और अपनी बेटी की कोमल हथेली पकड़ ली। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, चलो बस सो जाओ, ठीक है? उसने धीरे से कहा। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन
दिन भर की थकान के कारण बाद में वो थक कर सो गया। वो बिस्तर पर लेट गया। उसकी माँ उसके पास लेटी थी। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। माँ आपको बहुत प्यार करती है। सपनों की दुनिया में जाने से पहले आखिरी शब्द थे जो उसने अपनी माँ की दिव्य आवाज़ से सुने थे। इबो अभी भी अपनी ही जगह पर रुका हुआ खड़ा था। तभी महिला ने उसे फिर से बुलाया। प्रिय, क्या तुम ठीक हो? उसने लड़की के माथे को छूते हुए उसने अपने विचारों से बाहर निकालते हुए चिंतित होकर पूछा। वो थोड़ा पीछे झुका और थोड़ा झुक गया। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो अकलाया। सुंदर लड़की की सुरीली आवाज़ पर टोंग चिल्लाया। आह, तुम कितनी प्यारे हो बेबी। वह हैरान लड़की को कोमल गालों को सहलाते हुए हाई स्कूल की लड़की की तरह चीखी। मैं प्यारा नहीं हूँ, मैं मर्दाना और सुंदर हूँ। ईबो थपथपाए। टोंग बस बच्चे के फूले हुए चेहरे को देखकर खिलखिला उठी। आह, ओके ओके, यू आर वाकई हैंडसम। अब मेरे साथ चलो। वह भ्रमित लड़के को खोजने के लिए मेज की ओर घसीटते हुए चहक उठी। इस दौरान जान एक कराह के साथ उठा। जब वह अपने ठंडे आदमी की तकिए को अपने नीचे महसूस नहीं कर पा रहा था, उसने आंखें बंद करके पूरे बिस्तर पर इधर उधर लुढ़का ताकि वह अपनी नींद में जिस शराबी तकिए को गले लगा रहा था उसका पता लगा सके, लेकिन सब व्यर्थ। हताश में वह एक बार फिर लुढ़का, जिससे वह ठंडे संगमरमर के फर्श पर बिस्तर से गिर पड़ा। थम धड़म। आह, बकवास। जब उसका सिर वेबसाइट टेबल के कोने से टकराया तो वह दर्द से चीख पड़ा, जबकि ठंडे बर्श की जोर से गिरने वाले से उसका बट सुन्न हो गया। क्या मेरी सुबह दर्द रहित नहीं हो सकती? आह, उसने अपने बट को रगड़ते हुए शाप दिया। वह अभी भी सिसक रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बिस्तर पर छलांग लगाई और इधर उधर देखा, लेकिन जिसे वो खोज रहा था उसका एक भी निशान नहीं मिला। उसने पूरे कमरे में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन सब व्यर्थ। उसे अपनी छाती कसती हुई महसूस हुई। क्या यह सब एक सपना था? उसने खुद से पूछा। किसी तरह वह सुंदर लड़की के वास्तव में उसके साथ नहीं होने के कारण से नफरत करता था। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया, जिससे वह अपने वॉशरूम की ओर भागा। उसने दरवाज़ा खोला, केवल अपने ही एक बार बेदाग शौचालय की दयनीय स्थिति को देखने के लिए। पानी के नल और हैंड शावर सभी खुले थे। हैंड शावर बाथटब के किनारे लटक रहा था। पहले से ही फिसलन वाले सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर बड़ी मात्रा में पानी उड़ेल रहा था। शैम्पू और बॉडी वॉश की बोतलें ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी सामग्री पेंटिंग की तरह फर्श पर बिखरी हुई थी। भले ही जान बहुत साफ सुथरा व्यक्ति नहीं था, फिर भी स्वर पालने में रहना उसे अच्छा नहीं लगता। वह अपने सामने के दृश्य को डरावनी आंखों से देखता ही रह गया। क्या भाड़ में जाओ, क्या वह इतना ही बुदबुदाया सकता था? वह डर के मारे अपनी माँ के लिए चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर भागा। माँ, मेरे घर में कौन आया? उसकी प्यारी सी पक्षपाती माँ उस बच्चे को अपने हाथों से खिलाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी पचकानी मुस्कुराहट के साथ उसे दी जाने वाली हर चीज़ को उतरने वाला गुस्सा करता है। जान ने मुँह चौड़ा करके इस दृश्य को देखा। उसके दिल में कहीं न कहीं इस बात की खुशी हो रही थी कि वो लड़का सचमुच वहाँ था और अपने परिवार के साथ मिल रहा था। लेकिन जब उसने अपनी माँ को अपना सारा कीमती ध्यान किसी और को देते हुए देखा तो उसकी अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसकी भौहें तन गई। मम्मा! वह अपनी माँ को ध्यान आकर्षित करने के लिए, लाड़ प्यार करने के लिए अपनी माँ की ओर उदकते हुए जोर से फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही वो पास आया, इबो ने नाटकीय रूप से टोंग की कमर को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वह उसके सामने खड़ी थी जबकि युवा दिखने वाला लड़का कुर्सी पर बैठा था। जब टोंग ने इबो के सिर को प्यार से थपथपाया तो जान हाँफने लगा और भौहें चढ़ा ली। अया बेबी, क्या हुआ? वह उस लड़की के पास गई जो कमर को सहलाता रहा था। मेरी माँ, इबो ने जान को एक आत्मसंतुष्ट रूप देते हुए अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। जाहिर है बेबी, मैं अब तुम्हारी माँ भी हूँ। अब मैं तुम्हें बाकी खाना खिलाती हूँ, टोंग ने प्यार से कहा। इबो ने आलिंगन तोड़ बिना
अपना सिर झुका लिया ताकि उसकी ओढ़ी बुजुर्ग महिला के पेट पर टिकी रहे। नहीं माँ, मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ, इबो ने पाउट के साथ बड़ी करीने से फुसफुसाया। ओह, बस थोड़ा सा और बेबी, अपनी तरफ देखो, तुम बहुत दुबले पतले हो और पीले लग रहे हो। चलो माँ तुम्हें खिलाती है, उसने प्यार से कहा। इबो थोड़ा मृदभाषी था, लेकिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वह सब कुछ खा गया जो टोंग ने उसे खिलाया था। अच्छा लड़का। भोजन का आखिरी चम्मच शिशु भगवान के सुस्वाद होठों के अंदर जाने के बाद वह खुशी से बोली। जान, पूरे दृश्य को एक अस्त व्यस्त अभिव्यक्ति और मोह, ईर्ष्या, प्रशंसा, छोड़े गए गर्व, अपेक्षित उल्लास, क्रोध आदि के अगणित भावनाओं के साथ देख रहा था। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे खुश हो, गौरवान्वित होना चाहिए या रूठना चाहिए। फिर भी उसने विकल्प 2 के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि इससे उसकी माँ का ध्यान बेहतर तरीके से आकर्षित करने में मदद मिलेगी। माँ, मैं भी यहाँ हूँ, टोंग ने आवाज़ पर ध्यान दिया, केवल अपने बेटे को एक बच्चे की तरह कुतरते हुए पाया। जान बेबी, तुम आज इतने जल्दी कैसे उठ गए? उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ सवाल किया। जान उसके पास आया और उसने पीछे से गला लगाया, उसकी उड़ी को उसके कंधे पर टिका दिया। माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती है? वह पाउट के साथ फुसफुसाया। या तुमसे किसने कहा कि मैं अपने अनमोल बेटे को भूल गई? अपने रुटे हुए बेटे पे गालों को हाथ फेरते हुए उसने कहा। तो फिर तुम अपना सारा ध्यान इस बौआ को क्यों दे रहे हो? वह इबो की ओर इशारा करते हुए और भी अधिक रूठ गया, जो उसे चिढ़ाने वाले लुक दे रहा था। जब वह बूढ़ा आदमी अपने सबसे अच्छे मूड में था, तो मिंग ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनके पास आया। सबको सुप्रभात, वह उत्साह से चिल्लाया। टोंग ने किसी तरह खुद को 2 बच्चों के चंगुल से छुड़ाया और अपने पति के पास गई। हनी, देखो हमारे साथ कौन है? वह अपने पति को उन 2 बच्चों की ओर खींचती हुई चौंक उठी, जो एक दूसरे को मौत की चकाचौंध दे रहे थे। इबो, बेबी, मेरे पति से मिलो। मिंग, मेरे नए बच्चे इबो से मिलो। वह उत्साह से चौंक उठी। नमस्ते मिस्टर जियो, इबो ने विनम्रता से कहा। या तुम इतने औपचारिक इबो क्यों हो? बस मुझे अंकल या फादर कहो, मिंग थपथपाया। बालक खिलखिलाकर हंसा। जरूर, वह धीरे से मुस्कुराया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।